नंबर 1 में बैटरी चेक करना है, नंबर 2 में सेल्फ मोटर चेक करना है, नंबर 3 में सेल्फ वायरिंग चेक करना है, ठीक है, सेल्फ रिलेटिव जो वायरिंग रहता है वो चेक करना है, और नंबर 4 में ये सेल्फ रिले चेक करना है, सही है कि खराब है, प्रॉब्लम झट से पता चल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों एवेंजर बाइक है ये। तो दोस्तों बजाज कंपनी के जो भी बाइक हो, या पल्सर हो, या 220 हो, या एनएक्स हो, या एवेंजर हो, या प्लाटिना हो, या डिस्कवर हो, अगर सेल्फ की प्रॉब्लम आता है तो ये वीडियो आप पूरा वॉच करिएगा, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। 100% अगर आप मैकेनिक है तो 2 मिनट में सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यूजर है बजाज कंपनी की, आप बाइक चढ़ते हो, चलाते हो, तो आप अपने घर में भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, खुद से, ठीक है, मैकेनिक का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप मैकेनिक है तो ये वीडियो देखिए, आप दोस्तों टैलेंट बन सकते हैं सेल्फ रिलेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए सबसे पहला ना हम चाबी को ऑन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है चाबी, ठीक है, तो ये ऑफ है, हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऑन करते ही देख सकते हैं दोस्तों ये डिजिटल मॉडल वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इसका ये हॉर्न दोस्तों आप देखिएगा, हॉर्न प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बैटरी का जो साइन होता है वो शो कर रहा है, और ये बाइक अभी न्यूट्रल में है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है, ठीक है। और ये रहा दोस्तों किल स्विच, तो ये किल स्विच ऑन है दोस्तों, यहाँ नीचा की तरह ऑन रहता है, तो ये ऑन है, ठीक है। और यह है दोस्तों सेल्फ स्विच, तो हम सेल्फ बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए सेल्फ बटन प्रेस करने पर कुछ भी मोमेंट शो नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ टक टुक जो करना होता है वो भी नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए जो टिक टिक साउंड करता है ना वो भी नहीं कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं चाबी ऑन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देखिए हॉर्न बज रहा है, ठीक है। और यहाँ हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिएगा दोस्तों ये बाइक में सेल्फ नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला ना ये बैटरी चेक करना पड़ता है दोस्तों। देखिए कभी कभार क्या होता है कि बैटरी नील पड़ जाता है या बैटरी खराब हो जाता है, उस केस में सेल्फ वर्क नहीं करता है, तो 1 नंबर में बैटरी जरूर चेकअप करिएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा स्टेप में क्या होता है, देखिए यह है सेल्फ रिले, तो सेल्फ रिले भी खराब हो जाता है तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ वर्क नहीं करता है। तीसरा नंबर हम आपको बता देते हैं दोस्तों, देखिए यह है दोस्तों सेल्फ मोटर, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ मोटर के अंदर जो कार्बन है वो खराब हो जाता है, तो सेल्फ नहीं घूमता है और सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये तीसरा नंबर में ये सेल्फ मोटर भी चेक करना है, कार्बन वगैरह कभी ख़राब हो जाता है या मोटर जाम हो जाता है, या दोस्तों इसका कॉइल जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है, तो तीसरा नंबर में सेल्फ मोटर खोल के चेक करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों, सेल्फ वायरिंग, ठीक है। तो वायरिंग देखिए दोस्तों, ये एक वायर रहा, ये एक वायर रहा दोस्तों, यही वायर घूम के देखिए, ये वायर घूम के डायरेक्ट हमारे मोटर पे आया है, देखिए ये वायर, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ता है, और इसका 2 वायर यहाँ है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, ये सेल्फ रिले का जो 2 वायर है ये सेल्फ वायरिंग चेक करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो 4 स्टेप होता है दोस्तों, और चारों स्टेप को ना फॉलो करना पड़ता है दोस्तों अगर सेल्फ रिलेटिव प्रॉब्लम आता है तो। और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ 4 स्टेप को समझना है और अपने माइंड में सेट करना है दोस्तों। जो भी बाइक हो या जो भी स्कूटर हो, अगर 4 स्टेप को अगर आप समझ गए ना तो सेल्फ रिलेटिव का आप बापू बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम पहला चारों स्टेप के बारे में समझते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम है वो हम आपको फोकस करके बताते हैं। ये बाइक सिर्फ सेल्फ से ही स्टार्ट हम कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये बाइक में किक नहीं रहता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे किक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नंबर 1 में हम बैटरी चेक करेंगे, तो देख सकते हैं ये जो बैटरी है ना इसका कंडीशन एकदम ठीक है, बैटरी खराब नहीं है दोस्तों इस बाइक में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका जो हॉर्न है ना वो पूरा पावर के साथ हॉर्न बज रहा है दोस्तों, तो बैटरी के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन तब भी ये मल्टीमीटर के जरिए से हम इसको नाप तोल करके हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये मल्टीमीटर है, तो यहाँ 20 वोल्ट पे रखना है दोस्तों, देखिए यहाँ 20 वोल्ट पे रख देना है, ठीक है। ये मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को देखिए, एक बैटरी के माइनस और प्लस टर्मिनल से ये दोनों वायर, मल्टीमीटर के दोनों वायर अटैच करना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हम अटैच करेंगे तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं दोस्तों 12.84 दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे हमको ये यानी कि समझ जाना चाहिए कि बैटरी फुल्ली चार्ज है दोस्तों, बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से बैटरी चेक कर लेना, हॉर्न अच्छा तरह से वर्क कर रहा है पावर के साथ, तो दोस्तों मल्टीमीटर
से नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, हॉर्न से ही पता चल जाएगा कि बैटरी एकदम ठीक है। तो ये बाइक में बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बैटरी एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, सेल्फ मोटर, मोटर सही है कि ख़राब है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है सेल्फ मोटर, ठीक है। और सेल्फ मोटर के ये दोस्तों रबर से यहाँ पूरा ब्लॉक है। तो चलिए पहले हम रबर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से रबर निकाल लेना, ठीक है। और ये रहा टेस्टी लैंप, ठीक है। तो टेस्टी लैंप से हम चेक कर सकते हैं मोटर सही है कि ख़राब है, ठीक है। और दोस्तों हम रिले को डायरेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं मोटर सही है कि ख़राब है। तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे और दोनों तरीका से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टेस्टी लैंप के एक वायर इंजन से बॉडी से अटैच कर लेना, देखिए इस तरह से अटैच कर लेना। और एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों ये मोटर में जो 12 वोल्ट करंट आता है यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक अटैच कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, चाबी को ऑन कर लेना है, ठीक है। देखिए हॉर्न बज रहा है, चाबी ऑन है और सेल्फ स्विच को प्रेस करना है। तो देखिए टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों, हम सेल्फ स्विच को प्रेस कर रहे हैं लेकिन टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ तक यानी कि ये वाला वायर में यहाँ तक 12 वोल्ट करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ जाना चाहिए दोस्तों कि यहाँ के जो सेल्फ कार्बन है ना, ये जो मोटर है सेल्फ मोटर वो सही है दोस्तों। ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो ये मोटर सही है। जब करंट नहीं आ रहा है, ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि मोटर सही है, मोटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों ये टेस्टी लैंप जग रहा है, यहाँ तक 12 वोल्ट करंट आ रहा है और ये मोटर नहीं घूम रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये मोटर ख़राब है दोस्तों और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोटर खोल के और कार्बन वगैरह चेंज करके आप देख लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर में बैटरी चेक करना, 2 नंबर में सेल्फ मोटर चेक करना। तो बैटरी भी सही है और ये सेल्फ मोटर यानी कि डायनामा हम लोग बोल सकते हैं ये सही है। तो दोस्तों सेल्फ मोटर चेक करने का तरीका एक ये टेस्टी लैंप के जरिए से रहा और एक दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे तो सही रहेगा सेल्फ मोटर तो घूमेगा, अगर सही नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा। तो यहाँ से इस तरह से हम डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लिया सेल्फ मोटर घूम रहा है, तो ये भी एक तरीका होता है सेल्फ मोटर चेक करने का, ठीक है। तो दोस्तों सेल्फ मोटर और बैटरी चेक कर लेना। अब तीसरा नंबर में क्या रहा दोस्तों, सेल्फ वायरिंग। तो चलिए हम सेल्फ वायरिंग हम चेक करके हम आपको बता देते हैं। ये मोटा वाला वायर सेल्फ रिले को इनपुट 12 वोल्ट करंट मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, तो बैटरी से डायरेक्ट मिलता है दोस्तों 12 वोल्ट करंट, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, देखिए यह है टेस्टी लैंप, ठीक है। तो एक यहाँ पे रखना है, ठीक है, और एक बॉडी से टच करना है। तो देखिए टेस्टी लैंप जग गया, यानी कि ये रिले को इनपुट 12 वोल्ट करंट ये मोटा वाला वायर के जरिए से मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला वायर सही है, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे ये पतला वाला जो दोनों वायर है ना, ये हम चेक करेंगे कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। और ये एक जो मोटा वाला वायर है ये है आउटपुट करंट जो डायरेक्ट हमारे मोटर में जाता है। तो दोस्तों चलिए ये सॉकेट को हम पहला रिमूव कर लेते हैं, इस तरह से रिमूव कर लेना, ठीक है। ये वायरिंग रूम से आया है, सॉकेट में चेक करना है, ये वाला सॉकेट में चेक नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों वायर के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन वायर में बॉडी अर्थिंग आता है और कौन वायर में 12 वोल्ट करंट आता है रिले को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों, ये लाल पे हरा लाइन बना हुआ है, इसमें आता है 12 वोल्ट करंट सेल्फ स्विच से। जैसे हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे ना तो इसमें 12 वोल्ट करंट आ जाता है इनपुट, ठीक है। और ये दोस्तों पीला पे जो हरा लाइन बना हुआ है ये वाला वायर में आता है एक न्यूट्रल के जरिए से बॉडी अर्थिंग, ठीक है। जब न्यूट्रल में रहता है तो बॉडी अर्थिंग आता है ये वाला वायर में, जब न्यूट्रल से हम गियर में रख देते हैं तो न्यूट्रल भी शो नहीं करता है और उस किस में इसमें बॉडी अर्थिंग भी नहीं आता है। तो हम जैसे क्लच को प्रेस करेंगे, ठीक है, क्लच को, तो क्लच प्रेस करने पर इसमें आ जाता है बॉडी अर्थिंग, यानी कि वायर एक ही है लेकिन 2 जगह से बॉडी अर्थिंग आता है और इसमें आता है 12 वोल्ट करंट, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि स्विच खराब है कि बीच में से वायर कट है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम ज्वाइनिंग कर ली है ये टेस्टी लैंप। देखिए एक टेस्टी लैंप के एक वायर ये 12 वोल्ट करंट सेल्फ स्विच से आता है, इससे अटैच कर लिया है और एक न्यूट्रल के जरिए से और क्लच प्रेस करने पर वहाँ से बॉडी अर्थिंग आता है, ये साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हम टच कर लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों क्या करना है कि चाबी को ऑन करना है, हम चाबी ऑन कर ली है दोस्तों, देख सकते हैं हॉर्न वर्क कर रहा है, ठीक है। हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये टेस्टी लैंप जग रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा
हम सेल्फ स्विच प्रेस कर रहे हैं और टेस्टी लैंप जग रहा है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये है सेल्फ स्विच, हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं और ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये टेस्टी लैंप जग रहा है तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों ये दोनों वायर सही है। और यहाँ से लेके और सेल्फ स्विच के बीच में जो ये वायर गया है वो कट नहीं है दोस्तों। और न्यूट्रल स्विच से जो बॉडी अर्थिंग आ रहा है वो भी सही है, और गियर स्विच से जो बॉडी अर्थिंग आ रहा है वो भी सही है। यानी कि दोनों वायर का कोई दोष नहीं है, ये दोनों वायर हेल्दी है, सही सलामत है, इसका कोई दोष नहीं है। जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और ये टेस्टी लैंप जग रहा है तो दोस्तों, अगर आप जब इसी तरह से चेक करेंगे और ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है तो उस केस में तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये दोनों वायर में ही कहीं पे गड़बड़ है, कि ये वाला वायर बीच में से कहीं कट है, कि ये बॉडी अर्थिंग बीच में से कहीं कट है, कि न्यूट्रल स्विच खराब है, कि जो क्लच लीवर के नीचे जो स्विच रहता है, क्लच स्विच जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे खराबी है। वो ज़रूर चेक करिएगा कि दोस्तों ये वाला स्विच खराब है। देख सकते हैं यह है सेल्फ स्विच, कि ये वाला स्विच खराब है। ठीक है, तो ये ज़रूर चेक करिएगा दोस्तों जब ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है तो दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बॉडी अर्थिंग आ रहा है, इसमें 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है। ठीक है, और ये मोटा वाला वायर के जरिए से इनपुट ये सेल्फ रिले को भी 12 वोल्ट करंट मिल रहा है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में क्या चेक करना है, तो ये सेल्फ रिले। तो सेल्फ रिले सही है कि खराब है, हम कैसे चेक कर सकते हैं, लास्ट स्टेप यानी कि चौथा नंबर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप चेक करने का एकदम इजी तरीका है और सरल है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, ये जो सॉकेट है हम निकाला था सेल्फ वायरिंग चेक करने के लिए, तो ये इंस्टॉल कर देना। इस तरह से इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम सेल्फ रिले चेक करेंगे। देखिए, नंबर 1 में बैटरी चेक करना है, नंबर 2 में सेल्फ मोटर चेक करना है, नंबर 3 में सेल्फ वायरिंग चेक करना है। ठीक है, सेल्फ रिलेटिव जो वायरिंग रहता है वो चेक करना है, और नंबर 4 में ये सेल्फ रिले चेक करना है, सही है कि खराब है, प्रॉब्लम झट से पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सेल्फ रिले हम इजी चेक कर सकते हैं जब इनपुट लाइन सब सही आ रहा है तो ये सेल्फ रिले ना आउटपुट करंट जरूर निकालेगा, और आउटपुट करंट निकाल के तो कहाँ भेजता है, तो सेल्फ मोटर पर भेजता है। तो ये है आउटपुट करंट, ये वाला मोटा वाला वायर इस तरह से घूम के डायरेक्ट हमारे सेल्फ मोटर में ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों बॉडी पे टच करना है। तो कहीं भी बॉडी से हम टच कर सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे बॉडी से हम टच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉडी से टच कर लेना है, और एक दोस्तों टेस्ट लैंप के एक वायर ये सेल्फ रिले का आउटपुट करंट जो ये मोटा वाला वायर है जो सेल्फ मोटर में डायरेक्ट जाता है, यहाँ पे टच करना है। देखिए इस तरह से टच कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अब चाबी ऑन ही है दोस्तों, देख सकते हैं हॉर्न वर्क कर रहा है। सेल्फ स्विच को हम प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ सेल्फ स्विच प्रेस कर रहा है, और यहाँ देखिए ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं सेल्फ स्विच हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्टी लैंप जगना चाहिए, लेकिन नहीं जग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं नहीं जग रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये सेल्फ रिले जो है ना, इनपुट करंट सब ले रहा है लेकिन आउटपुट बाहर नहीं निकाल रहा है। तो किसका दोष रहा, तो ये सेल्फ रिले का दोष रहा। ठीक है, तो चलिए ये सेल्फ रिले हम दूसरा इंस्टॉल करके हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में सेल्फ स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, ये जो सेल्फ रिले है ना, ये सही है दोस्तों, ये पुराना ही है लेकिन ये सही है, ये काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये जो सेल्फ रिले है ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया है, और पुराना ही है लेकिन ये सही है, ये हम लोगों ने यहाँ फिटिंग किया है, लेकिन ये सही है दोस्तों। ठीक है, हम एक टेस्ट लैंप के एक वायर दोस्तों हम यहाँ पे टच करेंगे दोस्तों। ये आउटपुट करंट है दोस्तों जो डायरेक्ट हमारे सेल्फ मोटर में जाता है। ठीक है, इनपुट तो हम सब चेक कर लिया है, अब आउटपुट करंट चेक करना है दोस्तों। ठीक है, ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकालेगा तो ये टेस्टी लैंप भी जगेगा दोस्तों, और सेल्फ से स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक टेस्टी लैंप के एक वायर यहाँ पे टच करना है दोस्तों। ठीक है, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों यहाँ पे बॉडी से टच करना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि चाबी को ऑन करेंगे। देखिए चाबी ऑन हो गया है, हॉर्न बज रहा है। ठीक है, हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो ये टेस्टी लैंप भी जगेगा दोस्तों, और सेल्फ से स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेल्फ रिले सही रहता है तो दोस्तों।
तो दोस्तों आप देख लिया, एक शॉट में ये बाइक स्टार्ट भी हो गया और ये टेस्टी लैम्प भी जगा दोस्तों। चलिए हम ऑफ करेंगे बाइक को। देखिए बाइक ऑफ हो गया, ठीक है। और फिर से हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो ये टेस्टी लैम्प जगेगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिएगा। तो दोस्तों आप देख लिया, तो ये सेल्फ रिले सही रहेगा तो ये वाला वायर में आउटपुट करंट भी निकालेगा, ठीक है। और जब करंट निकालेगा तो ये वाला वायर कहाँ पे जाता है, तो सेल्फ मोटर पे ही जाता है। तो सेल्फ मोटर सही रहेगा तो मोटर घूमेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से चेक करना है और 4 स्टेप को फॉलो करना है। एकदम फॉलो नहीं करना है दोस्तों, दिमाग में सेट करना है कहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, ज़रूर आप पकड़ पाएंगे और सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।